मैं डॉक्टर मिथिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर शहीद हीरा सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धानापुर चंदौली उत्तर प्रदेश, आप लोग के समक्ष एक बार फिर से 1857 के विद्रोह के स्वरूप संबंधित विभिन्न विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा हूं। 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से एक ऐसा विद्रोह माना जाता है जो ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाने में महत्वपूर्ण रहा। 1857 का विद्रोह जब हुआ, उसके बाद इतिहासकारों के बीच इसके स्वरूप के संबंध में विभिन्न विचार सामने आने लगे। कुछ मुद्दे भी आए जो कि विवादित मुद्दे के रूप में देखा जाता है। विभिन्न क्षेत्रों को इतिहास कर रहा है कि 1857 का विद्रोह सैनिक विद्रोह था, कोई कहता है यह धार्मिक विद्रोह था, कोई इतिहासकार ये मानने को तैयार नहीं है इसमें आम जनता की भागीदारी थी। ये सारे मुद्दे हैं, इस मुद्दों को हम एक एक करके परखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अगर 1857 के विद्रोह के स्वरूप में अगर ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या विचार दिए, उनके क्या दृष्टिकोण थे, तो उसमें पहले हम चार्ल्स रिक्स का नाम देख सकते हैं, जिन्होंने ये कहा कि 1857 का विद्रोह मूल रूप से सैनिक विद्रोह था। दूसरी तरफ जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर का मानना था कि 1857 के विद्रोह में इस हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की भूमिका देखी जा सकती है। वहीं कुछ अन्य विद्वान जैसे JWK का मानना था कि यह श्वेतों के विरुद्ध संघर्ष था, यह लड़ाई थी। वो श्वेत किसे मानते हैं? अंग्रेजों को, अश्वेत भारतीयों को। कुछ अन्य इतिहासकार विद्वान हैं जो इसे धार्मिक रूप प्रदान करने का प्रयास करते हैं, जिसमें LER रीच है। इनका यह मानना था कि यह 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से ईसाइयों के विरुद्ध रूढ़िवादिता का युद्ध था। दूसरी तरफ TR होम्स का यह मानना था कि 1857 के विद्रोह में बर्बरता और सभ्यता दोनों के बीच विद्रोह था। अर्थात वो बर्बर किसे मान रहे हैं? वो एशियाई या साउथ एशिया के लोगों को। सभी किसे मान रहे हैं? वो अंग्रेजों को मान रहे हैं, जो यूरोपियंस को मानना है। जैसा कि वाइट्समैन बर्डन थ्योरी भी इस संदर्भ में आई कि इस आधार पर अंग्रेज ये अपने को मानते थे कि ईश्वर ने उन्हें पूर्व में, मतलब भारत और अफ्रीका और एशिया में इसलिए भेजा है कि यहाँ के असभ्यों को सभ्य बनाया जा सके। ठीक है, इस थ्योरी पर अंग्रेजों का विचार दे रहे थे। दूसरी तरफ जो अगर ब्रिटिश दृष्टिकोण को देखें तो इस आधार पर यह माना जाता है कि इन्होंने सैन्य स्वरूप पर विशेष बल दिया कि 1857 के विद्रोह में सैनिकों की भूमिका थी। दूसरी तरफ आम जनता की भागीदारी को नकारा है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि ब्रिटिश इतिहासकारों प्रशासकों द्वारा ब्रिटिश सरकार में निहित कमजोरियों, जिनके कारण 1857 का विद्रोह हुआ, उसको साफ साफ इनकार किया गया। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण विद्वान हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य थे, ये रूढ़िवादी दल के नेता थे, बेंजामिन डिज़रेली। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो 17 जुलाई 1857 को हाउस ऑफ कॉमन्स में दावे के साथ कहा कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था, न कि सैनिक विद्रोह। जब हम ब्रिटिश कालीन जो भारतीय इतिहासकार हैं, मतलब जब विद्रोह हुआ उस दौरान जो भारतीय इतिहासकारों द्वारा भी कुछ विचार दिए गए, इसमें दो विद्वानों का विशेष रूप से हम उल्लेख कर सकते हैं। इसमें एक सर सैयद अहमद खां है, दूसरा BD सावरकर। सर सैयद अहमद खां अपनी पुस्तक एन एसे ऑन द काजेस ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, जो कि 1860 में उन्होंने लिखा था, इसमें कहा है कि 1857 के विद्रोह में मुस्लिम
की भूमिका नहीं थी या मुस्लिम षड्यंत्र को इन्होंने नकारा है। वो ये मानते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से सैन्य विद्रोह था। वहीं दूसरी तरफ बीडी सावरकर अपनी बुक जो कि 1909 में उन्होंने किताब लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, इस बुक में उन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संघर्ष बताया है। जब 1857 के विद्रोह के 100 वर्ष पूर्ण हो गए, इस संदर्भ में विभिन्न इतिहासकारों द्वारा विभिन्न जगहों पर विभिन्न क्षेत्रों में सिंपोजियम संगोष्ठियों के आयोजन किए गए, जिसमें कई इतिहासकार विद्वान ने अलग अलग विचारधाराएं अपनी प्रस्तुत की। जिसमें पहला विचार है एस एन सेन का, जिनकी बुक का नाम 1857, इसमें इन्होंने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम माना है। दूसरी तरफ आरसी मजुमदार द सिपाही म्यूटिनी एंड द रेबिलियन ऑफ 1857 में बताया कि यह विद्रोह न तो राष्ट्रीय था और न ही प्रथम था। अर्थात इस प्रकार उनका यह मानना था कि 1857 के विद्रोह के पूर्व भी बहुत सारी घटनाएं हो चुकी थी, वो आदिवासी विद्रोह के रूप में देख सकते हैं। तो वो इसे हम 1857 के विद्रोह को पहला नहीं मान सकते। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि 1857 का विद्रोह विशेषकर उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ही विशेष प्रभावित थे और यहाँ के लोगों ने भाग लिया था, इसलिए इन्होंने इसे राष्ट्रीय भी स्वीकार करने में अपनी सहमति नहीं दी, अर्थात यह राष्ट्रीय नहीं था। दूसरी तरफ एक अन्य विद्वान है पीसी जोशी, इनकी बुक है रिविलियन 1857 ए सिंपोजियम, इसमें लिखते हैं कि 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से अंग्रेजों की आर्थिक शोषण की प्रक्रिया का परिणाम था, जिसके खिलाफ भारतीय एकजुट हुए। दूसरी तरफ शशि भूषण चौधरी, इनकी बुक है सिविल रिविलियन इंडियन म्यूटिनीज 1857 to 1859, इसमें लिखते हैं कि ये जो विद्रोह था ये सैनिक के साथ साथ नागरिक विद्रोह भी था, मतलब सैनिकों के साथ साथ आम जनता भी इसमें भागीदारी की थी। अगर हम देखें आज वर्तमान के संदर्भ में यह क्यों प्रासंगिक है, तो इसको हम देखते हैं कि जो आज के दौर में भारतीय इतिहासकारों द्वारा ये शोध का विषय बन गया है, बहुत सारी रुचि ली जा रही है। वो क्या कारण है इसमें कि इस विद्रोह की घटनाओं को अन्य क्षेत्रों में ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे इस विद्रोह के राष्ट्रीय स्वरूप को स्वीकारा जा सके या इसे राष्ट्रीय स्वरूप दिया जा सके। दूसरी तरफ ब्रिटिश जो इतिहासकार हैं वह अंग्रेजों की वीरता को बल दे रहे हैं, अपने शोधों में बार बार 1857 के विद्रोह में ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो अंग्रेजों की वीरतापूर्ण कारनामे थे जिन्होंने अंग्रेजी सैन्य बलों के माध्यम से 1857 के विद्रोह को दबा दिया। तीसरा एक विचार इस समय पाकिस्तानी इतिहासकारों द्वारा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें इस विद्रोह में जो मुस्लिम नेतृत्व थे उनकी भूमिका को उद्घाटन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम इसके स्वरूप को विभिन्न संदर्भों में देखने का प्रयास देख सकते हैं। धन्यवाद।